फपक होती हो। नंद बाबा की आंखें नंददास होंगे। पूरी रात्रि बलराम जी महाराज ब्रजवासियों में कृष्ण की केवल चर्चा हुई। अब पता चला है यशोदा को कि अपने लाला के 16,108 विवाह हो गए। क्योंकि माँ बाप पुत्र या पुत्री जब उत्पन्न करते हैं, विवाह का उम्मीद रखते हैं, और जब उनके हाथ से वो धर्म निकल जाता है तो माँ बाप को अत्यंत ही क्षोभ होता है। यशोदा जी लगी है, अब तो तुम राजा हो गए, दक्षिणा की सारी तुम बात हो गए। नहीं हम दक्षिण सब कुछ याद है, सब कुछ हमको याद है। एक परिवार से बता कैसे हम दक्षिणा खेलते थे। हम लोग एक कथा लगे हम एक साथ रहने वाले, हम 8 ग्राम के ही मित्र, हमारे यहाँ गांव के 8 लोग मित्र हैं। सब कहीं ना कहीं कोई पोस्टेड है, कोई आर्मी में है, कोई इंजीनियर है, कोई यूपी में है, कोई आउट ऑफ कंट्री है, कोई बेचारा अपना व्यापार किया है। तो मिलना बड़ा जल्दी नहीं होता है, क्योंकि अपने नाम तो ऐसे भटकते रहते हैं। अपने नाम तो रिश्तेदारों से मिलने में 2-2 साल 3-3 साल लग जाते हैं। कई बार हमको हमारे रिश्तेदार फोन करके याद दिलाते हैं, भैया तुम्हारा हमारी रिश्ता हो रहा है। हम कहते हैं अच्छा याद है। परमात्मा की सेवा में सब अपने अपने में व्यस्त हैं। कभी कभी जब होली आज का अवसर होता है, जब हम गांव हम लोग जाते हैं, जब सब मिलते हैं, तो बचपन आज ही हम लोग को याद आता है, क्योंकि बचपना की अपनी अलग कहानी होती है। ब्रजवासी यही कहते हैं कि लाला बचपन में हम कैसे खेलते थे, कैसे पतंग उड़ाते थे, कैसे हम लकड़ी की खेल करते थे, कैसे गैया चलाते थे, कैसे यमुना में स्नान करते थे। बलदाऊ जी भी हाँ में हाँ कहने खूब हंस रहे हैं। ब्रजवासियों ने कहा तेरे साथ यमुना स्नान करने का मन हो रहा है। बलदाऊ जी ने कहा तो चलो ठीक है। बलदाऊ जी ने कहा यमुना को हम पास में बुला देते हैं। ऐ यमुने तुम मेरे पास आओ, हम अपने सखाओं के साथ स्नान करेंगे। यमुना नहीं आई क्योंकि यमुना भी नाराज थी। बलदाऊ जी ने हल फेंका है, यमुना को अपने तरफ खींचने लगे। आप वृंदावन में जाइए ना, तो वृंदावन में यमुना को ऐसे टेढ़ी मिलेगी। बलदाऊ जी ने बापू खींच घाट करते यमुना प्रकट हो गई, बोले अभी तुम नाराज हो रहे, हम भी तो तुमसे नाराज थे। ब्रजवासियों के साथ स्नान किए हैं। अब बलदाऊ जी महाराज राधा जी के पास आकर के भगवान कृष्ण का मंगल सुखम सुनाते हैं, और हमारे संतजन राधा का स्मरण करते हैं। आइए हम सभी भगवती राधा का स्मरण करें, मेरे साथ मिलकर के सब। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जावे, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जावे, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जावे, राधे तेरे चरणों गाइए गर धूल जो मिल जावे, सच करता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे
एक बूंद मिल जाए हो, एक बूंद मिल जाए, दिल की कलियां खिल जाए, राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की धूल तो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही वचन तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की। साधना में बड़ी प्यारी राधा रानी जी से वंदना करके, हे प्रभु, हे राधा रानी, जो आपकी नजर में आ गया वो भव से पार हो गया, और जो आपकी नजर से गिर गया वो भव सागर में ही दूर हो गया। नजरों से गिरा लाना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिरा लाना, चाहे जितनी सजा देना, क्योंकि डाले नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल संभल राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल तो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। हरि बोल। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, 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 तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा प्राण निकल जाए, राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की, गद धूल तो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरे, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा
बलदाऊ जी महाराज भगवती राधा रानी के पास आए हैं और भगवान श्री कृष्ण की सुमधुरमयी चर्चा। आगे द्विविध नामक बंदर का वध श्री बलदाऊ जी महाराज जी ने किया है और जामवंती के पुत्र हैं सांब जिनका विवाह बलदाऊ जी के प्रिय शिष्य दुर्योधन की बिटिया के साथ हुई है। लेकिन दुर्योधन इस विवाह में भी पास खेलने वाला था। जो शकुनी पास फेंकता था वो पास उसके पिता की हड्डी थी, क्योंकि धृतराष्ट्र जी ने शकुनी की बहन के साथ जबरदस्ती विवाह करेगा और पुत्री के जाने के शोक में शकुनी के पिता का स्वर्गवास हो गया तो शकुनी ने प्रण कर लिया, मैं जीते जी कौरवों का मैं पतन करूंगा। कौरव ये समझ नहीं पाए, पास फेंका, बलदाऊ जी जीत गए, लेकिन शकुनी कहने लगा नहीं 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 नहीं, नहीं। हमारा भांजा जी बलदाऊ जी को क्रोध आ गए और क्रोध में आकर उन्होंने हस्तिनापुर को यमुना जी में डुबाना चाहिए, लिया हालो कस के दबाया। कन्हैया बोले भैया ब्याह शादी में झगड़ा होगा, चलता है चल रहे आप लोग दिल्ली जाइएगा तो आप सब कुछ जगहों पे देखोगे जहां पर पृथ्वी ऐसी है। बलदाऊ जी ने जो पृथ्वी को जो जगह दबाई है ना वो आज भी दिल्ली में ऐसे है, कुछ जगह ऐसे है यमुना जी के झारिये तट के पास। सुखदेव जी ने कहा कि बेटा जीवन में परमात्मा से एक संबंध होना चाहिए, तेरा तो बड़ा स्वभाव है, तेरे तो बहुत सारे संबंध हैं। तो हे मोहे नाते अनेक मानी जो भाव है, जो भी मन हो भगवान से संबंध करिए। भाई आपके जीवन में जो चीज की कमी है परमात्मा से वो संबंध जोड़ो। पुत्र नहीं है भगवान से सुंदर दुनिया में कोई पुत्र नहीं, उनको अपना पुत्र मानो। भाई नहीं है भगवान से सुंदर दुनिया में कोई भाई नहीं है, भगवान कोई भाई बना दो। पति नहीं है भगवान ही पति है, जगत पति है, वो तेरे पति हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। पिता नहीं है भगवान कोई पिता बनो, जगत पिता है वो, एक तेरे और पिता हो जाए। तो मोही नाते अनेक माने भाव है, जीवन में जो संबंध की कमी हो परमात्मा से जोड़ लीजिए। एक ब्राह्मण के पास कोई पुत्र नहीं था, उम्र की 50 सीढ़ी को पार कर गए, तब तक कोई पुत्र नहीं हुआ। पत्नी भी असमय में ही साथ छोड़ करके चली गई, ब्राह्मण अकेले रहने लगे। तो ब्राह्मण एक बार वृंदावन गए और वृंदावन गए तो श्री लड्डू गोपाल जी को लेकर गया और उन्हें अपना पुत्र मान बैठे। हम जो व्यवहार अपने पुत्र के साथ करते हैं ना वो व्यवहार लड्डू गोपाल के साथ करेंगे। वो बड़े प्यार से उनको लाला कहते। पूछे कौन है, बोले मेरे लाला। छोटे बच्चे को लाला कहते, छोटी लाला। शरीर बहुत दिन तक साथ नहीं दिया। शरीर जब पूरा हुई तो नगर के लोगों ने कहा इनका तो कोई औलाद नहीं, तो अग्नि कौन देगा। गांव के लोगों ने कहा भाई भी नहीं है कि भाई है, भाई का भी पुत्र नहीं है कि भाई का पुत्र नहीं है, तो कौन देगा। जहां संबंध में कोई नहीं होता है वहां कुलगुरु के पुत्र को आग देने का अधिकार है। तो कुलगुरु ने कहा हम आग देंगे, हमारा शिष्य है, शिष्य ही पुत्र होता है, चलो हम आग देंगे। तो शमशान घाट शरीर ले जाया गया, चिता पर सजाई गई और जैसे आग देने की तैयारी हो रही थी सबके कानों में आवाज गई, रुक जाना, कोई इनके चिता में आग मत देना, मैं इनका बेटा हूं, मैं प्रदेश रहता था, सूचना थोड़ी देर से पहुंची है, आने में देर हो गई, रुक जाओ, कोई आग मत देना, मैं इनका बेटा। इधर से आवाज आ रही है, जब लोगों की नजर गई तो क्या देखेगी, 11 वर्षीय तो बालक हाँफता भैया तेरा नाम क्या है। बच्चे ने कहा मेरा वैसे तो बहुत नाम है लेकिन ये अपना लाला कहते थे, मैं इनका लाला हूं, ये मेरे पिताजी हैं।
भैया कब आया इनका पुत्र बन गया? बोले हम इनके दत्तक पुत्र हैं, इन्होंने हमको गोद लिया, इनके हम पुत्र हैं, ये हमको आग देंगे। तो ध्यान से सुनना प्यारे, जीवन में जिस रिश्ते की कमी हो वह रिश्ता परमात्मा से जोड़े, उनसे सुंदर रिश्ता कोई निभाने वाला है। हमारे वृंदावन में एक और बड़ी प्यारी घटना है। कोई एक सेठ था, उसके पास कोई बिटिया नहीं थी, और बेटी एक ऐसी रत्न है प्यारे जो पिता को बुढ़ापे में बड़ा काम आती है। जितना बेटी पिता की ख्याल रखती है उतना पुत्र नहीं रख पाता। तो पुत्री न होने से वो परेशान था, पत्नी भी साथ छोड़ गई। एक सिद्ध कोटि की महात्मा के पास गया और महात्मा जी से कहा, महाराज मेरे पास कोई पुत्र बिटिया नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा, बिटिया नहीं है तो राधा रानी कोई बेटी बना गया, उनसे सुंदर कौन बेटी है? राधा कोई बेटी बनाया है। और उसको पता तब चली कि मेरी राधा सच्ची में बिटिया हो गई है। उसकी 3 बहुएं हैं, सावन के महीने में बहुओं के लिए चूड़ी लिया, बेटी के लिए लिया नहीं। तो राधा रानी ने स्वप्न में डांटा, पिताजी खाली बेटी बनाना जानते हैं, बहुओं की चूड़ी आगे बिटिया की चूड़ी भूल गए। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी राम चरण चितहु बोलावे। भाई भगवान से कोई ना कोई एक संबंध तो बनता ही ना चाहिए, इसीलिए परमात्मा से एक संबंध रखो। बेटा तेरे तो बहुत सारे संबंध हैं। तेरे बाबा एक बार यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में भगवान संबंध का निर्वहन करने के लिए जूठी पत्थर तक उठाए। एक बार पांडवों ने राजस्व यज्ञ किया। राजस्व यज्ञ से पहले भीम जी के द्वारा भगवान जरासंध का वध कराते हैं, और यही एक ऐसा यज्ञ है जिस यज्ञ में महाभारत की रचना हुई। क्योंकि हमारे यहाँ कभी किसी का मजाक उड़ाइए तो सोच समझ उड़ाइए, क्योंकि हंसा कहा जाता है, इसका भी बड़ा ध्यान देना चाहिए। हर जगह हंसना भी गड़बड़ है। जैसे एक आदमी पर ससुराल गए, पक्का एक नंबर का गमार ससुराल गया, गुलगुला जीवन में पहली बार गुलगुला खाया। कई जगह उसी को मालपुआ भी हो गया, मालपुआ जैसे भाई बनाया तो मानो मालपुआ खाया। पहली बार खाया, स्वाद बड़ा प्यारा। सासू से कहा, सासू मैया तू का खिलाई? मैया बोली, बेटा मालपुआ है। पूछ लिया कैसे बनता? भाई पत्नी से बनवाए। वो सोचा, वो उसने सोचा, जोर से बोलिए जय सिया राम, बोलो राधा रानी की। धीरे धीरे बात करता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की, जोर से बोलिए जय सिया राम। जो ना बोले जोर से जय सिया राम वो एक नंबर का नमक हराम, इसलिए जोर से बोलिए जय सिया राम। तो अपनी सासू से कहा, सासू माँ आपको क्या खिलाई है? सासू ने कहा, बेटा मालपुआ। अब सोचने लगा हम चलेंगे, कहते कहते कहीं भूल न जाए, तो कहने लगा रास्ते भर में मालपुआ 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 भूल गया। वो कहने लगा जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो हुआ अच्छा ही हुआ। किसी गांव में कोई व्यक्ति मर गया, लोग छाती पीट करके रो रहे हैं। उसी रास्ते में जा रहा था, कहते जो हुआ बड़ा अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। गाँव वालों ने पटक के पीटा, न काहे मार रहे हो?
बोले हमारे घर मरण पड़ेगा तो घर अच्छा होगा। तो कहा अब हम क्या करें? गांव वालों ने कहा कह दो ऐसा किसी के घर ना हो, हे भगवान ऐसा किसी के घर ना हो। वही कहने लगा हे भगवान ऐसा केहू के घरे ना हो, हे भगवान ऐसा केहू के घरे ना हो। एक के घर बेटा होगा तो लोग बधाई गाएगा। अब उसी ने हंसने कहा, घर वालों ने भी पटक के पीटा। कहा आप काहे मार रहे हो? बोला हमारे घर बेटा हुआ, हम सब आनंद में, तू घर ऐसा किसी घर ना हो। उसने कहा गांव वालों ने कहा कि कहो ऐसा सबके घरे हो, ऐसा सबके घरे हो। यही कहते जा रहा था, अचानक किसी के घर में चोरी हुई थी, लोग बड़े परेशान थे, तो वही कहते जा रहा था ऐसा सबके घरे हो, ऐसा सबके घर हो। पूरे गांव वालों ने खूब पीटा। कहा आप क्या कहें? गांव वाले बोले तुम चुप होके चले गए। नजदीक गांव था, घर गया, पत्नी से कहा बनाओ। पत्नी ने कहा था, बोला जो होगा सो अच्छा होगा। पत्नी बोली एक कौन मिठाई, एक तमाचा लगाया। बोले ऐसा सबके घर हो। ये बोले एक कौन मिठाई, एक तमाचा क्या लगाया? बोले बड़ा बुरा हुआ, एक तमाचा इतना मारा कि उसकी गाल फूल गई। गांव की बूढ़ी महिला आई, बोले कहा बेटा इस तरह मारा जाता है, मारते मारते तूने इसकी गाल मालपुआ की तरह फुला दी। उसने कहा यही तो तभी से कह रहे हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है हंसी भी कहाँ हंसा जाता है, कहाँ क्या बोल रहे हैं, इसका बड़ा ध्यान रखना। महाभारत की जो युद्ध की जो संरचना हुई है वो इसी यज्ञ से हुई है, क्योंकि इस यज्ञ में दुर्योधन भी आमंत्रित है। जल को थल समझ करके, थल को जल समझ करके कूद गया, और जल को थल समझ करके कूदा नहीं, सो कपड़ा भीग गया। और द्रौपदी ने हंस करके यही कहा कि अंधे का बेटा अंधा ही होता है, और यही एक कारण है कि महाभारत का युद्ध हुआ। और बेटा परमात्मा ने तो तेरी हर पल पे रक्षा की, तेरे बाबाओं की रक्षा करी है, तुझे परमात्मा ने तेरे गर्भ में तेरी रक्षा करी है। भगवान से संबंध जोड़ो, क्योंकि भगवान तन धन नहीं देखते हैं, भगवान जाति नहीं देखते हैं, भगवान तो जीव का केवल मन देखते हैं। आपका मन कितना, इसलिए हमारे गोस्वामी जी ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र नभावा, मोहि कपट छल छिद्र नभावा, मोहि कपट छल छिद्र नभावा, मोहि कपट छल छिद्र नभावा। भगवान को क्या प्रिय है? बोले भगवान को मन की निर्मलता प्रिय है, इसलिए मन को निर्मल रखना। बेटा परीक्षित, मैं तुमको एक दिव्य उदाहरण सुनाता हूं। और सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत जी के सबसे बड़े उदाहरण की कथा कह रहे हैं। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बेटा परीक्षित, भगवान के जो परम सुंदर सखा हैं
जाति में ब्राह्मण है। ब्राह्मणों ब्रह्म विद्तमाह, ब्रह्म को जानने वाले। सदगृहस्थ होते हुए कैसे हैं? बोले विरक्त हैं, इंद्रियों को अपने बस में करने वाले हैं, शांत स्वभाव के हैं और भगवान के अनन्य भक्त हैं, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने वाले हैं। देखो हंसना भी एक कला है। तुम हंसते रहो, जीवन में कितनी भी विपत्ति क्यों ना हो, प्रसन्न चित्त रहो। ये आपका अपना। कई लोगों को रोना केवल आता है, इसलिए रोना नहीं, सब हंसते रहिए। हंसना आपका धर्म है। इतनी हंसो कि विपत्ति भी आपको छोड़कर के भाग जाए। कि किस पागल के पाले हम पड़े जो कभी तड़पता ही नहीं। इसलिए परिस्थितियां स्थितियां जैसे रहे, प्रसन्न चित्त रहो। ब्राह्मण का नाम है श्रीमान सुदामा। बोल श्री सुदामा जी महाराज की। सुदामा का अर्थ है सु मतलब शुद्ध, दाम मतलब भजन। जिसके पास भजन रूपी सुंदर धन है, साधक उसे सुदामा कहता है। सुदामा जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त हैं, भगवान के परम मित्र हैं, परम विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं। लेकिन पारिवारिक स्थिति बड़ी गड़बड़ है, अत्यंत गरीब है। देखो गरीब होना अलग है और दरिद्र होना अलग है। गरीब अलग विषय है, दरिद्र अलग विषय है। गरीब वह व्यक्ति है जिसके पास धन नहीं है, दरिद्र वह व्यक्ति है जिसके पास संतोष नहीं है। धन बहुत है पर संतोष नहीं है, क्योंकि नीति कहती है दरिद्रो नहीं व संतुष्टाः। दरिद्र व्यक्ति के जीवन में संतोष नहीं होता है। पर सुदामा जी गरीब है परम संतुष्ट है। 4 बच्चे हैं, सुंदर पत्नी है, नाम सुशीला है। परम विद्वान है पर किसी के द्वार भिक्षा नहीं जाते हैं। हफ्ते में 1 बार निकलते, 5 घर जाते हैं, वेद मंत्र का पाठ करते, प्रत्येक दरवाजे पर 5 मिनट खड़े रहते। कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो जैसे तारा फिर हफ्ते भर जाना है। परिवार का मतलब क्या होता है? बोले परिवार का अर्थ होता है परस्पर प्रेम। जिस परिवार में परस्पर प्रेम नहीं, वो परिवार नहीं है साहब, वो तो जंगल जैसा। आजकल की पत्नी पति का परस्पर प्रेम नहीं, वहां भी खटपट। भाई भाई का प्रेम नहीं, वहां भी खटपट। पिता पुत्र से प्रेम नहीं, वहां भी खटपट। माँ बेटी से प्रेम नहीं, वहां भी खटपट। और ऐसे स्वजन को हम परिवार के हैं, वो जंगल है, बबूर के कांटे के जैसे है। परिवार का तात्पर्य होता है जहां परस्पर प्रेम है। स्त्री का धर्म है, हमारी बातें बड़े प्यार से। नारी जाति का धर्म है पति की जैसी परिस्थिति क्यों ना हो, पत्नी को डट के खड़ा रहना चाहिए। बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूं और कोई ना। है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। बच्चे जब भोजन मांगते हैं, मेरा लिख दे बेटा आज पानी पी लो, एकादशी है, एकादशी में अन्न नहीं खाया। एक ने कहा है सुदामा जी आप मांगते क्यों ना हो? सुदामा जी कहते क्या मेरा उनसे संबंध जुड़ा है। गरीबी में हो करके कहीं मांगा नहीं जाता। हे प्रभु मैं गरीब भले ही हूं, लेकिन तुम्हारा
अगर मैं दुनिया वालों के दरबार में जाऊंगा मैं भिक्षा मांगने, तो दुनिया वाले यही कहेंगे कृष्ण का मित्र मेरे घर आया था और मैंने कृष्ण के मित्र को भिक्षा दी है। तो तौहीनी मेरी नहीं होगी, तौहीनी तेरी होगी, और जहां तेरी तौहीनी हो वो मुझे कर्म करना ही नहीं। इसलिए सुदामा जी 5 घर जाते हैं, 5 घर में खड़े रहते थे तब तक जब तक एक गाय का दोहन होता था, और तब तक वेद मंत्र का पाठ करते थे। कुछ मिल जाता था तो ठीक है, नहीं मिलता तो एकदम परम ठीक है। जीवन के ऐसे कई वर्ष बीत गए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण मन में विचार किए कि मेरा मित्र नहीं आ रहा तो क्या हुआ, मुझे तो चलना चाहिए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के द्वार अपनी मित्रता को बताने के लिए आए हैं, तो द्वारिकाधीश बन करके नहीं आए, भिखारी बन करके आए। संजोग से सुदामा जी द्वार नहीं है, सुशीला जी द्वार पर है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जय राम जी की। सुशीला बोले जय राम जी की भैया, भिखारी हूं, भिक्षा लेने आया। देखिए माताएं बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिसके घर से भिखारी बिना भिक्षा लिए चला जाता है उनके जीवन के 24 घंटे का पुण्य कर्म लेकर के चला जाता है। इसलिए भिखारी को तो भिक्षा अवश्य दीजिए, क्योंकि याचकम नैव याचयन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे दीयताम दातुम अन्यथा मा सदृशी भवेत्। भिखारी भिक्षा नहीं मांगता है, भिखारी घर घर जाकर के आपको ज्ञान देता है कि हमको कुछ दीजिए, नहीं तो आप भी हमारे जैसे भिखारी होने के लिए तैयार हो जाइए। इसलिए भिखारी को कभी द्वार से खाली हाथ नहीं लौटाने चाहिए। सुशीला जी धर्म संकट में पड़ गए, मेरे रुक जाओ भैया, मैं कुछ नहीं करेगा। घर में गई तो जितने बर्तन हैं सब खाली हो गए, एक दाना भी राशन का नहीं। सामने विकट धर्म संकट पैदा हो गया। विद्वान ब्राह्मण की पत्नी है, स्वयं विद्वान है, सुशीला जी नीतिज्ञ विद्वान है। सुशीला जी ने अपनी नीति का प्रयोग किया और सुशीला जी भगवान रूपी भिखारी के पास आई। बोले भैया मैं आपको भिक्षा देने में असमर्थ हूं। ठाकुर जी ने कहा तो आपको पता है भिखारी को द्वार से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। सुशीला जी ने कहा पता है, लेकिन फिर भी असमर्थ हूं, क्योंकि तुमको यह भी पता होना चाहिए कि सूतक में किसी को भिक्षा नहीं दी जाती और मेरे घर सूतक लगा है। भगवान समझ गए कि सुशीला भी कम नहीं है, अपने धर्म की रक्षा कर रही है। भगवान बोले देवी मुझे तो आपके घर से फाइनल भिक्षा लेनी है, कब आऊंगा? सुशीला ने कहा 1 महीने बाद आओ। 1 महीने बाद वही बहाना, क्योंकि था नहीं तो सूत्र बहाना अच्छा नहीं लगेगा। ठाकुर जी बोले अब कब आऊं? सुशीला जी ने कहा 1 महीने बाद पुनः। तो भगवान तीसरी बार आए, भिक्षा देहि सूतक है, भिक्षा नहीं देता हूं। सुनते ही भगवान बिगड़ गए, कौन सूतक है? उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे काऊ के घर 10 दिन 15 दिन 12 दिन 16 दिन 21 दिन 45 दिन, तेरे घर तो 90 दिन से सूतक लगा रहा। सुशीला रोने लगी और सुशीला ने अब सत्यता की। सुशीला ने कहा भैया ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें भीख नहीं देना चाहती, मैं तुम्हें भिक्षा देना चाहती, लेकिन मेरे घर पे गरीबी का सूतक लगा है और गरीबी किसी सूतक से कम नहीं होती है साहब। भगवान बोले देवी ये कुटिया किसकी है? पास में बच्चे खड़े थे, बच्चों ने कहा श्रीमान जी ये कुटिया श्रीमान सुदामा जी की है। भगवान बोले वो सुदामा जो द्वारकीश का मित्र है, लागत है द्वारिका तेरी मित्रता पर, तो इतना और तेरा मित्र इतना। तुम्हारा नाम क्या है? भगवान बोले देवी मेरा नाम श्री कृष्ण चंद्र फकीर है। भगवान बोले उनका भी तो, सुशीला ने कहा उनका भी तो यही नाम है। बोले वो फकीर नहीं हम फकीर नहीं। देवी अपने पति को भेजना, वो जरूर कुछ देगा। सुशीला जी ने कहा आप रहते कहां? पहले आप अपनी स्थान बताओ।
भगवान के मुझसे सही बात नहीं करेगी। देवी हम द्वारिका जी में रहते हैं। सुशीला जी ने कहा भलो भयो भैया, जो मैं उनको ना आए भेजूं। बोले कहा है? बोले जो अपनी नगरी की गरीबों की गरीबी ना दूर कर पाए वो हमारी क्या खाप करेंगे? अपनी नगर के गरीबों को जो गरीबी ना दूर कर पाओ मेरी क्या खाप करेंगे? अरे भगवान बोले देवी हम इंटरनेशनल भिखारी, अब तो भिखारी अपने मन से होते हैं, अपने पति को भेजना। शाम की बेला है, श्रीमान सुदामा जी कर आए हैं, पांव दबा रही है सुशीला। स्त्री की सुशीला की जंघे का जो वस्त्र है वो फटा पड़ा है। सुदामा के आंखों से अश्रु आ रहे हैं कि मेरी यह धन्यता और मैं अपनी पत्नी की अंग को नहीं ढक पा रहा। सुशीला ने कहा इसको तो ढक दोगे लेकिन क्षुधा को कब ढकोगे? क्षुधा को हमेशा खुल देंगे। सुदामा बोले देवी तुम तो जानते हो मैं किसी से मांग नहीं पाता। सुशीला जी ने कहा एक बात हो, अपने दरवाजे पर ना 3 बार एक भिखारी आया। सुदामा जी उठ करके बैठ के बोले देवी तब तो धर्म नष्ट हो गया होगा। सुशीला जी ने कहा चिंता मत करो, मैंने आपके धर्म को बचा लिया है। लेकिन जानते हैं मुझे उस भिखारी पर कुछ शंका लग रही है, कुछ संशय। क्यों? क्योंकि आप अपने मित्र के विषय में जैसा जैसा बताते हैं उसके पास सब कुछ वैसा, वही दतुलिया, वही घुंघराले नैन, वही कजरारे, वही घुंघराले बाल, वही कजरारे नैन, वही गालों में गड्ढा पड़ जाना, वही सारे कुछ क्रियाएं। सुदामा जी ने कहा देवी है कोई और नहीं, वो मेरा मित्र ही था। मेरा भी मन हो रहा है कि मैं मित्र से मिल आऊं, लेकिन देवी कुछ जगहों पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहां कहां नहीं खाली हाथ जाना चाहिए? बोले भगवान के द्वार में नहीं खाली हाथ जाना चाहिए, बेटी के घर नहीं खाली हाथ जाना चाहिए, गुरु के घर नहीं खाली हाथ जाना चाहिए, मित्र के घर नहीं खाली हाथ जाना चाहिए, किसी अपने ब्राह्मण के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी ने कहा घर में कछुए नहीं तो मैं जाऊं कैसे? कैंसिल कर दो। सुशीला ने कहा नहीं 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 आप तैयारी करो, मैं व्यवस्था करती हूँ। तो पहली बार आज सुशीला जी मांगने निकली है। सुदामा के घर की लक्ष्मी आज पहली बार मांगने गई है। याचित्वा चतुरोन मुष्ठिन विप्रान पृथक तंडुला शैलखंडेन तान बद्ध्वा भद्रे पादादुपाययन्। 4 घर गई है और प्रत्येक घर से एक मुट्ठा चावल मांग करके लाई है। साबुत कपड़े नहीं है तो अपने आंचल कोई भाड़ी है गांठ लगाई है, बोले अपने मित्र को देना है। और सुदामा जी महाराज पौष शुक्ल सप्तमी को अपनी यात्रा आरंभ करते हैं और हमारे संतजन कहते हैं आइए हम सब भी श्रीमान सुदामा जी के साथ मंगल यात्रा करें। कि क्या सजा मिली है मुझे क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे।
तुम हो, मैं गरीब हूँ क्या है, क्या दीनों के नाथ तुम हो, मैं गरीब हूँ तो क्या है, दीनों के नाथ तुम हो, मैं गरीब हूँ। आइए दीनों के नाथ तुम हो, मन तेरे नाम के प्यासे, मन तेरे नाम के प्यासे, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। ओ द्वारिका के वासी, दे दो शरण जरासी, ओ द्वारिका के वासी, दे दो शरण जरासी, ओ द्वारिका के वासी, दे दो शरण जरासी, ओ द्वारिका के वासी, दे दो शरण जरासी। अखियाँ तरस के प्यासे, अखियाँ तरस के प्यासे, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। बचपन का यार आया, कान्हा तेरी गली में, 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 दर दर भटक के आया, दर दर भटक के आया, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। सजा मिले हैं मुझको, सजा मिले हैं मुझको, तेरी दोस्ती के पीछे दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे।
हूँ मैं स्वामी, तुम हो पतित पावन पावन, तुम हो पतित पावन पावन, अखनोता हूँ मैं स्वामी, तुम हो पतित पावन पावन, अखनोता हूँ मैं स्वामी। अब तो दर्श दिखाना, अब तो दर्श दिखाना, मेरी दोस्ती जहाँ मिले हैं मुझको, जहाँ मिले हैं मुझको, मेरी दोस्ती दर दर भटक रहा, श्रीमान सुदामा जी महाराज मंगल यात्रा आरंभ करते हैं द्वारिका भेजना से। शीश पगाम जगा तन में प्रभु जान को आज अभिषेक ही ग्राम बुद्धि फटे से लटी मुक्ति उपाय पाहो की नहीं सकती। द्वार खड़ो द्विज बिरवल एक जहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दी दयाल सुधाम बताओ आप नाम सुधा। नाम सुदामा पाणे सुनि सब धाय, काम बिहाय पड़े, भगवान दौड़ने लगे। और श्रीमान सुदामा जी महाराज जी को सरकार गले लगाते हैं और वहां बिठलाते हैं ना, वहां लेकर जाते हैं जहां बंदाऊ का भी प्रवेश निषेध है। कि हाय महा दुख पाए सखा तुम, आईते टिकित दिन खोए, पानी परात को हाथ दयो नहीं, नयन के जल सो पग धोए, नैनों के जल सो पग धोए। इमनेन कृतं पुण्यं अवधूते भिक्षुणा, श्रिया हीनेन लोकेस्मिन्, गर्हितेन धमेन च। पांव में फटे बीमारियों को सरकार दे, कांटे लगे, छोटे छोटे कंकड़ हैं, मकरों ने मानो जाल बिछा दिए, कांटे निकालते हैं, दर्द होता है, आह निकलता है, भगवान का नाम सीखता है। पांव को संभाल रहे मित्र, कितने तुम कोमल हो और तुम इतने कष्ट को सह रहे हो। आए कितने दिन हुए, तुमको तो पहले चला आना चाहिए। और इतने दर्द तकलीफ को देखा है, भगवान की आंखों से अश्रु आ गए। पानी परात, हाथ को ही परात बना लिया, अपने अश्रु को ही जल कर लिए हैं। और सुदामा जी के चरणामृत का मानो भगवान पान कर रहे हैं। रुक्मिणी मैया खड़ी होकर के सब देख रही है, मन में सोच रही कि मनेन कृतं पुण्यम, कौन सा पुण्य कराया है। अब भूतेन भिक्षुणा, देखने में तो भिखारी जैसा लगता है। श्रिया हीनेन लोकेस्मिन्, श्रिया कहते हैं लक्ष्मी। जीवन में लक्ष्मी नहीं है, लेकिन देखो लक्ष्मीपति इसके चरणों में बैठे।
मैं लक्ष्मी, मैं मजबूर हूं, इसको चमक कर दे। कौन सा पुण्य कराया? सुदामा जी को स्नान कराया गया, वस्त्र आदि पहनाया गया, शाम भई है, विवाह की चर्चा भई है। भगवान कहते भैया मैंने भी विवाह करी। सुदामा जी ने कहा भैया मैंने भी विवाह करी, 4 बेटा, एक तेरी प्यारी सी भाभी है, नाम है सुशीला देवी। कन्हैया बोले बड़ा छलिया है, यही मित्रता है, विवाह कर लिया, हमको बतैवा नहीं किया। सुदामा जी को एक बात होता, इतनी खड़ी है, कौन है? भगवान कहते सब तेरी भी हो जाएंगे। सुदामा जी ने बहुत तेरी की, एक विवाह हम किए, सो नहीं मिला, हम छलिया हो, अब तूने बाजार बसाई है, तू हमको बुलाया। भगवान कहते भैया तेरे विवाह में लगन पत्रिका पड़ोगे, हमारा विवाह तो भागम भाग में होता है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी। गुरुकुल की बात कर रही है। मैं जो सुदामा प्रसंग मूलभूत से मैं सुनाता हूँ, मैं जो सुना रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनना, संपूर्ण सुदामा प्रसंग आपको शुरू हो जाएगा। भगवान क्यों 3 मुट्ठी चावल खाना चाहे, भगवान क्यों सुदामा जी के चरण धुल रहे हैं, भगवान क्यों सुदामा जी को इस प्रकार आत्मकार भाव से दर्शन कर रहे हैं, इसका एक कारण है। सुदामा को गरीब होने का क्या कारण है? बस एक कारण है। भगवान के लिए सुदामा जी ने जो त्याग किया है वो किसी ने त्याग नहीं किया। इसी ने हमारे संविधान कहते हैं कि जितनी राधा रोई है घनश्याम के लिए, कन्हैया उतना रोए, उतना सुदामा के लिए रोया। जिस समय भगवान गुरुकुल में वेदाध्ययन कर रहे थे ना प्यारे, आज भी जब आरंभ में प्रमोद वन में हम पढ़े, मैया जहां रहती है उसी के पीछे हमारे गुरु जी का आश्रम है, जहां हम लोग वेद पढ़ते थे। तो गुरुकुल की परंपरा में आज भी बच्चों से भिक्षा मंगवाई जाती है, और गुरुकुल परंपरा से जिसने पढ़ा, जीवन में संस्कार विहीनता शब्द आ ही नहीं सकता। भगवान जब गुरुकुल में पढ़ते थे ना, तो कभी कभी भिक्षा भी मांगने जाते थे, कभी कभी जंगल से लकड़ी तोड़ने जाते थे। तो सांदीपन जी की पत्नी भगवान को कुछ खाने के लिए दे देती थी रास्ते में। एक समय की घटना है, तो भविष्य पुराण में बड़ा इसको विस्तृत लिखा गया। एक समय की घटना है, किसी नगर में एक ब्राह्मणी थी, और ब्राह्मणी भिक्षा में चना मांगी थी। पहले खाने के लाने पड़े रहते थे, चने की पोटरी को लाल कपड़े में पोटरी करके उसमें कहीं अलग रख दी। एक चोर चोरी करने के लिए निकला, तो चोर पोटरी को ही धातु की पोटरी समझ बैठा और चना लेकर के भाग गया। ब्राह्मणी पीछे से दौड़ाने लगी, रुक जा रुक जा, बच्चा बच्चा दे दे। चोर जब पकड़े नहीं आया तो ब्राह्मणी ने कहा, ठहर मेरी बात सुनता जा, तू जिसे स्वर्ण आदि आभूषण समझ रहा है वो मेरा आहार है, और मेरे काम का नहीं तो किसी काम का नहीं आएगा। मैं श्राप देती हूं कि इस गट्ठर से कोई एक भी चना खा ले, वो गरीब ही जाएगा। चोर जब सुना तो डर गया, मन में सोचा पहले से चोर हूं, गरीब हूं, तब तो चोर हूं। तो गट्ठर उठा कर से फेंक दिया, और वो गट्ठर सांदीपन जी की ही कुटिया में गिरा। अच्छा देखो आजकल के जो पात्र लोग हैं वो सुदामा जी को लंगड़ा दिखाते हैं। सुदामा जी लंगड़े नहीं, गरीबी अच्छे अच्छे को लंगड़ा कर देती है, गरीबी अच्छे अच्छे को टांग तोड़ देती है। सुदामा जी को वही गुस्सा, लंगड़े नहीं गुस्सा। भगवान श्री कृष्ण श्री सुदामा जी महाराज आज जंगल में लकड़ी तोड़ने जा रहे हैं, तो सांदीपन जी की पत्नी वो चने का गट्ठर सोची कि कोई शिष्य मांग करके लाया, उठाई नहीं, और सुदामा जी के हाथ में दी। बोले बेटा मार्ग में भूख लगे तो मिल बाट के पास जाए। सुदामा जी के जब हाथ में चने का गट्ठर आया तो सुदामा जी त्रिकालदर्शी हैं, और सुदामा जी समझ गए इसे एक एक चने में गरीब होने का श्राप लगा है, और मैया ने यह कह दिया कि मिलबाट के खा जाना,
मैं गरीब होऊंगा तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरे घनश्याम गरीब होंगे तो जगत का सब कुछ बिगड़ जाएगा। कन्या समझ गया सुदामा की परीक्षा ले रहे हैं। आज कन्हैया वृक्ष पे चढ़ गए। कौन से वृक्ष पे चढ़े? आम्र के वृक्ष पे चढ़े। हल्की हल्की जल स्रोत हो रही है, जल की वृष्टि हो रही है। भगवान आम्र के पत्तों से अपने आप को ढक रहे हैं। सुदामा जी ने अच्छा मौका देखा। एक बार बिजली कड़की, एक मुठ्ठा ली कटक गए। कड़कड़ की आवाज भी कड़कड़ाहट करके खुल गई। कन्या बोले काय खा रहे हो? बोले ना ना बिजली कड़क रही है ना, तो दांत खटखटाए से रहे। भगवान बोले अच्छा हम समझ गए, तो गरीब होना चाहता है। और कई लोग कहते हैं कि सुदामा जी ने चना खाई इसलिए सुदामा जी गरीब हो गए, लेकिन उनको ज्ञात नहीं सुदामा जी ने चना क्यों खाया। और यही एक कारण है कि भगवान श्री द्वारिकेश सुदामा जी के ऊपर अपने द्वारिका की पूरी संपत्ति के लिए उछावर कर रहे हैं कि मित्र तेरे कारण ये संपत्ति है, अगर तुम उस दिन थोड़ा भी दया नहीं करता तो मैं आज द्वारिकेश नहीं कहलाता, तेरे जैसे आदमी में भटकता होता। लेकिन तूने मेरे लिए 56 वर्ष तक कष्ट सही है, इसलिए जा तू अभी। चावल की गट्ठर को छीन करके 2 मुट्ठी चावल पाते हैं। भूलोक और पातालोक की संपत्ति नहीं लेते, बैकुंठ लोक देने वाले हैं। तिरुपति जी ने कहा ना ना ना, अब हमारी बारी है। एक मैं बात कहूं, जितनी संपत्ति द्वारिका जी में नहीं है ना, उससे करोड़ गुना संपत्ति जाने लक्ष्मी जी ने सुदामा जी को पूरी में रख दी। सुदामा पूरी में कर दी। सुदामा जी तो गए थे मिलने के लिए, सो मिलके चले आए। सुशीला जी ने चावल भेजा अपनी गरीबी बताने के लिए, धन को लेकर के चले आए। भगवान सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। सुदामा जी ने 155 वर्ष तक राज्य करी और अंत में भोग भर के भगवान के परम धाम को प्राप्त किए। इधर श्रीमान वसुदेव जी ने सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में बड़ा दिव्य यज्ञ किया है, जिस यज्ञ में राधा रानी, भगवती यशोदा मैया आदि सब पधारी और सबने भगवान का दर्शन किया है। भगवान के पुत्रों से एक अपराध हो गया। एक बार संतों की भी परीक्षा ले रहे थे। एक बात मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, साधु परीक्षा का विषय नहीं है, साधु प्रतीक्षा का विषय है। इसलिए जीवन में साधु की करना हो तो प्रतीक्षा करिए, न कि परीक्षा करिए। और भगवान के बच्चों ने एक बार परीक्षा क्या ली, बोले सांबनाम का जो लड़का है वो बड़ा सुंदर है, स्त्री की तरह सुंदर है। तो कुछ महात्मागण पधारे थे, जिनमें है विश्वामित्र, कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, नारद, ये महात्मागण पधारे थे। तो बच्चों ने विचार किया चले देखने साधु लोग पक्के हैं कि नकली हैं। तो सामने के पेट पर गर्भवती स्त्री का जैसे उदर बाहर होता है वैसे कपड़े के गट्ठर बांध दिए। बोले महाराज ये नारी गर्भवती है, देख करके विचार करके बताओ लड़का होगा कि लड़की। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। बोले उच्च कुल के बालक होकर के तुम सब साधुओं की परीक्षा लेते हो, हम श्राप देते हैं, ना बेटा होगा न बिटिया, ये कपड़े का गट्ठर मुसल होगा और इसी कारण से तेरे पूरे द्वारिका का पतन हो जाएगा। बच्चों के कान में जब यह श्राप पड़ी तो जल्दी से कपड़े का गट्ठर खोला तो कपड़े का गट्ठर लोहे का आकार ले चुका। अब तो बच्चे डरे, दौड़े दौड़े अपने बाबा वसुदेव जी के पास गए। बोले बाबा ऐसी बात हो गई है। वसुदेव जी ने कहा खिसखिस करके फेंको। तो खिसखिस करके जो छोटा छोटा कण आया वही पेड़ों का नामक घास होगा जो भाले का आकार का होता है। छोटा सा तीन कण बचा, कहीं फेंका गया, कोई मछली निकल गई और संजोग से एक मछुआरा उसको पकड़ा और किसी भील ने उसको मछली को खरीदी। तो बाकी पेट जब फाड़ी तो मुसल का कण अपने बाण में लगा करके अलग रख रही है परकस में। श्राप मिला, बच्चों में भ्रम आ गया। श्राप मिलने के कारण बच्चे लगे हैं मदिरा का पान करने, बच्चे लगे हैं पाने।
भगवान लगे हैं चिंतित रहने। तब देवर्षि नारद जी महाराज वसुदेव जी के पास आए हैं और 9 योगेश्वरों की कथा को सुनाए। कबीर भी अंतरिक्ष प्रबुंद पिप्पलानय आविर्होत्रो द्रुमिल चम्मन कर भाजना एतते भगवद रूपम विश्वम सदसदात्मका आत्मनो व्यतिरेकेण पश्यन्त्यो विचरन् मही। ये 9 योगेश्वर हैं जो महाराज ऋषभदेव जी के 9 बालक ही 9 योगेश्वर बने हैं। इन 9 योगेश्वरों ने विदेह राज को दत्तात्रेय जी की कथा को श्रवण कराई है और 24 प्रकार के गुण का वर्णन किया है कि 24 प्रकार के गुण को कैसे बनाया और इन सभी का वर्णन करते वैराग्य का वर्णन किया कि जीवन में व्यक्ति को वैराग्य होना चाहिए। सभी जोड़ से बोलिए जय सिया राम। हम रागी हैं इसीलिए हम परेशान हैं। जिस दिन हम वैरागी हो जाएंगे हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। रागी शरीर से रागी, धन से रागी है। रागी मतलब मिले जुले रहना, परिवार वालों से रागी है, इसीलिए हम परेशान हैं। और जिस दिन हमारे अंदर वैराग्य आ जाएगा हम परेशानी दूर हो जाएगी। तो वैराग्य राग रसिको भक्त निष्ठा है, वैराग्य का वर्णन किया है। और इधर भगवान के पौत्रों में दोष आई है, मदिरा का पान लगे हैं करने, सब तेज विहीन हो गए, सब आपस में कट करके मरने लगे। और भगवान भी अपनी मंगल द्वारिका का पुनर्वसन कराते हैं, मतलब द्वारिका को ही समुद्र में विलीन कर दिए। और भगवान जंगल में गए हैं और जिसने अलग बाण पर वो मूसल का जो कण लगाई है, भगवान के चरण में एक मणि है जो हिरण की आंख की तरह चमकता है। उसने भगवान की उस मणि को ही हिरण का नेत्र समझ करके बाण वही मारा है। और ठाकुर जी को जब बाण लगे हैं तो भगवान भी अपने परम धाम को स्वीकार किए। नारद महात्मा सब बड़े ही प्रेम के साथ गुणानुवाद गाते हैं। सब प्रेम के साथ बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की। इधर श्रीमान सुखदेव जी महाराज ने भैया परीक्षित जी से कहा कि भैया आज 7वां दिवस है, दशंतम पक्षकम पादे लेलिहानम विसानने न रक्षन्ति शारीरम विश्वम च प्रथांगनने। आज 7वां दिन है और तुझे तक्षक सर्प डसेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी ने कहा न रक्षन्ति शारीरम च विश्वम च प्रथांगनने। गुरुदेव तक्षक सर्प केवल मेरे शरीर को डसेगा, आत्मा तो परमात्मा को प्राप्त कर जाएगी, इसलिए मुझे मरने का भय अब नहीं है। ये भागवत क्या कहती है? ये भागवत व्यक्ति को मृत्यु से निर्भय करता है। और जिस दिन हम मृत्यु से निर्भय हो जाएंगे उस दिन हम भगवंत को अवश्य ही पा जाएंगे। सुखदेव जी ने कहा बेटा मेरी कथा सफल हुई, मैं अब चलूं। तो परीक्षित जी ने कहा आप जब आए थे तो मुझे पूजन करने का अवसर नहीं मिला था, क्योंकि हमको जल्दी जल्दी प्रश्न पूछना था। अब आप जा रहे हो तो मैं आपकी पूजन कर लूं। यहाँ भी यजमान जी में भागवत जी को तिलक स्वरूप करें और जो भी अपनी व्यवस्थाएं हैं उनके अनुसार आइए हम सुखदेव जी की पूजन करते हैं। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको बारंबार प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको बारंबार प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों हरि बोल प्यारे।
का प्याला जा रहे प्रियम की गाला, हम पीते विष का प्याला जा रहे प्रियम के गाला, हम पीते विष का प्याला जा रहे प्रियम की गाला, हम पीते विष का प्याला जा रहे प्रियम के गाला, पान कराने वाले बोला तो प्रणाम, पान कराने वाले बोला प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको कोटि कोटि प्रणाम, प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको कोटि प्रणाम। हरि बोल। बस शीश झुकाने जावे, भारत तेरा ना पावे बस शीश झुकाने गावे, हम भारत तेरा ना पावे बस शीश झुकाने जावे, ज्ञान दिलाने वाले को भारत भारत प्रणाम, ज्ञान दिलाने वाले को भारत प्रणाम, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको प्रणाम, हरि की कथा सुनाने वाले को कोटि प्रणाम, तुमको कोटि प्रणाम, तुमको बारंबार प्रणाम, तुमको बारंबार प्रणाम। श्रीमान परीक्षित जी महाराज जी ने सुखदेव जी को पूजन वंदन करी है, और जैसे पूजन वंदन करके नेत्र बंद करी है परीक्षित जी ने, जैसे नेत्र बंद करी है सुखदेव जी अंतर विधान। साधक ने कहा कि श्रीमान परीक्षित जी के बड़े पुत्र जन्मेजय भैया ने बड़ी सुंदर व्यवस्था करी है, मचान बनाई है, और उस मचान पर परीक्षित जी महाराज भगवान बैठ कर तब चक सर्प डसने के लिए जब चला, यहाँ बड़े ध्यान से सुनेगा। किसी को सर्प दंश करे, कोई पानी में डूब के मरे, कोई अग्नि से जल के मरे, कोई दवा खा के मरे, कोई रस्सी के द्वारा मरे, किसी की चाकू से हत्या कर दे जाए, कोई किसी के नीचे आके दब के मर जाए, ऐसे मृत्यु को अकाल मौत कहते हैं। और ऐसे मौत मरने वाला व्यक्ति 10,000 वर्ष तक प्रेती योनि को प्राप्त करता है। परीक्षित को अगर तक्षक सर्प डस लेता तो भागवत की महिमा नहीं रहती। श्राप क्या? इति लंघ्यते मर्यादं तक्षकः सप्तमेह दक्षयन्ति स्मर कुलं अंगारं दितो मे तदत्पुत्रम्। श्रृंगी जी ने जब श्राप दिया है तो उसने यह कहा कि जिस राजा ने अपने शरीर का अभिमान किया है, मैं उस राजा को श्राप देता हूं, उसके शरीर को तक्षक सर्प डस जल करके राख देता है। शरीर श्राप है और आत्मा परमात्मा की कथा को श्रवण करके परम पवित्र हो जाएगी। यहां बड़े ध्यान से सुनिए। परीक्षित जी महाराज मचान पर बैठे, तक्षक सर्प डस